जो मेरे पास जो टॉपिक मिला है वह है पर इस तरह से धर्म नहीं भाई। तरु और फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। यह दोहा आप सभी ने सुना है कि जो वृक्ष हैं वह कभी भी अपने फल नहीं खाते हैं, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है। इसी प्रकार जो साधु या सज्जन लोग होते हैं वह भी अपने कार्यों का जो उन्हें फल मिलता है वह दूसरों की सेवा में लगाते हैं। पर कल्याण में उनकी भावना निहित रहती है कि हम दूसरों का कल्याण किस प्रकार से करें। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य का धर्म और मानव को इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसके अंदर करुणा है, दया है, दूसरों के प्रति समर्पण की भावना है। और पशु जैसे पहले थे वैसे ही आज है, क्योंकि उन्होंने अपने भावनात्मक रूप से वह इतने जुड़े नहीं रहते हैं दूसरों से। उनके सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं कि वह उनका पेट भर जाए और दूसरे की चिंता नहीं करते। लेकिन एक मनुष्य और एक मानव होने का धर्म, सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में भी सोचता है। ऐसे बहुत से महापुरुष भारत में और विश्व भर में हुए हैं जिन्होंने स्व से पहले पर के बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा कि हमें अपने जीवन में ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिनसे हमें और हमारे समाज को, मैं सिर्फ खुश न रहूं, मैं प्रसन्न न रहूं और मेरे द्वारा किए गए कार्यों से हमारे समाज को भी न्याय मिले और हमारा देश प्रगति करे। ऐसे महापुरुषों में महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, बाबा आमटे और न जाने कितने उदाहरण लिखने पड़े हैं कि हम उनसे सीख पा सकते हैं। महात्मा गांधी जो कि बचपन में, जिनका बचपन बहुत आराम से गुजरा था, मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन के अनुभव में देखा कि अरे मेरे देश के लोग तो बहुत गरीब हैं, आपस में बहुत भेदभाव है, ऊंच नीच, जात पात, तो उन्होंने सोचा कि आज़ादी से पहले तो मुझे अपने देश के लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है, समाज को शिक्षित करने की ज़रूरत है। आपस में हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ते रहते हैं। इससे पहले कि बाहर के लोगों से हम देश को आज़ाद कराएं, उससे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ही देश के वासियों को एकता के सूत्र में बांधें। तो इस तरह से हमारे सामने अनंत उदाहरण है। भीमराव अंबेडकर, मदर टेरेसा जो कि हमारे देश से भी संबंध नहीं रखती थी, उन्होंने भारत में आकर ऐसे रोगियों के साथ काम करना शुरू किया जिनको हम अछूत कहते थे, कोढ़ से ग्रस्त होते थे और उन्हें हाथ लगाना भी हमारे लिए पाप समझा जाता था। लेकिन उन्होंने छोटे बच्चों को सहारा दिया, खुद अपने हाथों से उन्हें अपने बच्चे की तरह संवारा, सजाया और ऐसे रोगियों के संपर्क में रही कि जिनसे लोग कहते थे कि इस तरह की अगर हम बीमार लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें भी यह बीमारी लग जाएगी। लेकिन उन्होंने इन सब की चिंता नहीं की और उन्होंने पृथ्वी को उदाहरण मानते हुए यह कहा कि यह पृथ्वी हम सबको निस्वार्थ भाव से अन्न, जल, पानी सब कुछ देती है और हम इस पृथ्वी का ऋण किस तरह चुका सकते हैं। हम दूसरों के बारे में सोचकर, कल्याण करके ये हित काम कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।